हेलो गाइस, केमिस्ट्री दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं अरशद हसीब ब्रेनी यूनिवर्स के तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बायोलॉजी में मैं 11th क्लास का बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, चाहे वो नीट के हो या किसी भी और कंपटीशन में हो, या 11th में जो बच्चे हैं जो इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा चैप्टर होता है। इससे काफी मार्क्स पूछा जाता है। अगर मैं बताऊं, नीट में इस चैप्टर से लगभग 15 से 20 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जितना भी चैप्टर है सारा इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन उठते हैं। इसी वजह से आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है बच्चों। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट 5 है, इसका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले जाने कि ये डाइजेशन होता क्या है, फिर जानेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो पहले तो डाइजेशन है, तो डाइजेशन जानते हैं। देखिए बच्चों, सिंपली अगर बताया जाए तो ऐसे तो काफी सारे डिफिनेशन होते हैं डाइजेशन के, तो सिंपली अगर बताया जाए तो डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस तरह का प्रोसेस है? एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल जो आप फिजिकली करते हो, जिसमें आपको दिखता हो, वैसे ही प्रोसेस को मैकेनिकल बोलते हैं। और जिसमें किसी तरह का रिएक्शंस हो, केमिकल चेंजेस हो, तो वैसे प्रोसेस को बायोकेमिकल। तो चूंकि यहाँ लाइफ में हो रहा है केमिकल प्रोसेस, इसी वजह से इसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। तो पहले आते हैं कि ये मैकेनिकल क्या होता है, फिर बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है। तो ये तो जान ली कि डाइजेशन एक तरह का मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो जरा आप देखिए बच्चों, मैकेनिकल में दो चीज होता है, एक मैस्टिकेशन और दूसरा होता है चर्निंग। मैस्टिकेशन मतलब होता है चबाना। मैस्टिकेशन मतलब चबाना। जब आप फूड को अपने माउथ में लेते हैं और अपने टंग और टीथ के मदद से फूड को जो चबाते हैं, उसी को बोलते हैं मैस्टिकेशन, जो कि केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है। दूसरा है बच्चों चर्निंग। चर्निंग मतलब होता है आपके फूड जैसे ही आप माउथ के अंदर लेते हैं, फूड में उथल पुथल होता है, इधर उधर होता है, उसको आप ढकेलते हैं, आसपास इधर उधर करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में घुमाते हैं फूड को। मुंह में तो घुमाते ही हैं, साथ ही साथ आपका जो ओसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है या फिर आपका स्टोमक में जाता है, तो फूड आपका उथल पुथल करता है, यानी अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर होता है। तो इसी इधर उधर होने को ही हम बोलते हैं चर्निंग, और चबाने को, मुंह में जो चबाते हैं उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्लियर? ये दोनों प्रोसेस आपका मैकेनिकल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस। देखिए, मान लेते हैं हमने कुछ खाया, फूड खाया। जैसे ही फूड अपने अंदर लेते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स फूड है वो लिया हमने, जैसे ही हम अपने अंदर लेते हैं तो वहां पे दो चीजों का एक्शन होता है, एक तो एंजाइम्स और दूसरा वाटर। ठीक है? इस एंजाइम्स और वाटर के मदद से कोई भी बड़ा से बड़ा फूड, कॉम्प्लेक्स फूड, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पे टूट जाता है, सिंपल फूड में टूट जाता है, जो कि आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में टूटने की प्रोसेस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, अगर फिर इस सिंपल एब्जॉर्बर फूड को अगर लेकर फिर कॉम्प्लेक्स फूड बनाना चाहे तो कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, इसी वजह से इसको केमिकल प्रोसेस कहा। क्योंकि लाइफ के अंदर हुआ है, इसी वजह से हमने इसको कौन सा केमिकल प्रोसेस कहा? बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बायो मतलब होता है लाइफ। देखिए यहाँ पे जो ये वाटर, एंजाइम्स भी मदद किया जिसके वजह से इसको तोड़ा, साथ ही साथ वाटर भी हेल्प किया है इसको तोड़ने में। तो वाटर जो होता है बच्चों, किस तरह से तोड़ता है? तो वाटर के लिए एक अलग तरह का एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलेज। उसके मदद से ये वाटर इस फूड को, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब वाटर बहुत ही अहम रोल अदा करता है, मतलब वाटर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों? जो भी केमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके अंदर हो रहा होता है, उसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे भी तो आपके ही अंदर ये केमिकल प्रोसेस हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा। तो वाटर मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये तो हम समझे कि डाइजेशन होता क्या है, एक तरह का मैकेनिकल और बायोकेमिकल। मैकेनिकल का कौन सा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सा है, वो हमने बता दिया ये फूड का एग्जांपल लेकर। देखिए, अगर आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरे पढ़ना है तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में आपका बॉडी का कौन सा ऑर्गेन इन्वॉल्व होता है उसको आपको पढ़ना होगा। तो वह सारे ऑर्गेन जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं, उन सारे ऑर्गेन्स को मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे बॉडी में जितना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल एक तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके मुंह से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाता है। तो माउथ टू एनस तक को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 9 मीटर तक होता है। ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कुल यही सारे ग्लैंड्स हैं। कौन कौन मैंने लिखा दिया है? सलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो इंटेस्टाइन में रहेगा वो सारे ग्लैंड्स को इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। लीवर जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। पेनक्रियास ये भी एक तरह का ग्लैंड है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपके एब्डोमेन में होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपके पेट में यानी स्टमक में रहता है, और सलेवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। ये सारे ग्लैंड्स जो अलग अलग तरह का एंजाइम्स, अलग अलग तरह का केमिकल रिएक्शन, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसके वजह से आपका फूड आसानी से डाइजेस्ट हो पाता है। और जो ऑर्गेन्स है जो आप मुंह से लेकर एनस तक का होता है उसको एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, जिसकी लंबाई 6 से 9 मीटर होता है। जिसके अंदर एलिमेंट्री केनाल को अगर बांटा जाए तो ये 3 पार्ट में बांटा गया है, फोरगट, मिडगट और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं हाइंडगट। फोरगट का ओरिजिन एक्टोडर्मल लेयर से होता है, मिडगट का ओरिजिन इंडोडर्मल लेयर से होता है, और हाइंडगट का ओरिजिन एक्टोडर्मल लेयर से होता है। ये लेयर आपको डाइवर्सिटी में ही पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, हाइंडगट मतलब एनाल केनाल जो आपके नीचे एनस टाइप का होता है, एनस से जस्ट ऊपर जो केनाल होता है उसके अंदर हाइंडगट आता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइंडगट मतलब एनाल केनाल जिसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल से होता है। अब बताइए बच्चों, अगर आपको पूरे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ना है तो इसका मतलब है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होगा, क्योंकि डाइजेशन करवाने में यही तो इन्वॉल्व होते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर पूरा पढ़ना है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हमने लिखाए हैं सबको बारी बारी से पढ़ना होगा। तो सबसे पहला है आपका बकल कैविटी, जहां पे कि ये सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी माउथ वाला पार्ट, उसी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं या बकल कैविटी भी बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ओरल कैविटी या बकल कैविटी, स्पेस इनसाइड माउथ, माउथ के अंदर जो खाली जगह है, ये जो कैविटी है उसी को ही हम बकल कैविटी बोलते हैं। देखिए बच्चों, आप टीथ और आपका चिक या फिर होंठ दोनों के बीच में स्पेस होता है। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो कुछ लोग तंबाकू खाते हैं या खैनी खाते हैं, तो वो जहां पे रखते हैं उसी को वेस्टिब्यूल बोलते हैं, यानी टीथ और चिक के बीच जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल, यानी स्पेस बिटवीन टीथ एंड चिक्स। अब अगर आपको पूरे पढ़ना है तो जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होगा, यानी बकल कैविटी मैंने पहला स्टार्ट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट बकल कैविटी। ये तो मैंने सिर्फ लिखाया है, आप लोगों को बकल कैविटी का पूरे डायग्राम बताया जाएगा और डायग्राम के आधार पर कहां पर क्या चीज होता है, कैसे क्या चीज निकलता है और फूड को कैसे
डाइजेस्ट करता है, सारा कुछ आपको डायग्राम के साथ पढ़ाकर आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, यहीं तक रहने देते हैं, आगे डायग्राम लेके आएंगे बकल कैविटी का, फिर आपको और अच्छे से अगले लेक्चर में समझने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।